बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला नए आर्मी चीफ का नाम जानना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस नाम को जानना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत और उसका मुस्तकबिल आर्मी चीफ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें आर्मी चीफ के नाम के ऊपर ना सिर्फ सियासत कर रही हैं बल्कि इस तकर्री के हवाले से इंतहाई कॉन्शियस भी हैं। मैं आज आपके साथ वो 5 बड़े नाम शेयर करने लगा हूं जो 28 नवंबर 2022 के बाद सीनियरिटी के अंदर 5 पहले नंबरों पर आते हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ वो नाम भी आज शेयर करने लगा हूं जिसके मुतालिक शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि इनको नया आर्मी चीफ होना चाहिए। उस नाम के ऊपर इमरान खान साहब को क्या एतराज़ है, इमरान खान साहब के कौन से माजी के ऐसे किस्से हैं जो वो जानते हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को बावर भी करवाया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई कान नहीं धरे थे। आज हम उस नाम को भी आपके सामने डिस्क्लोज करने लगे हैं। और दूसरी और इंतहाई अहम चीज़ कि आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से किस नाम के ऊपर आर्गू कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आज आपको देने लगा हूं। और ये बड़ी इंतहाई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके लिए अपने मुसद्दिका ज़राए से कलेक्ट की है। सबसे पहला नाम जो 28 नवंबर 2022 के बाद सीनियरिटी में आता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का। ये 8th बटालियन ऑफ सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है। ये वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं, GOC 40th इन्फेंट्री डिवीजन भी रह चुके हैं, 2019 से 2021 तक CGS भी रह चुके हैं और कोर कमांडर रावलपिंडी इस वक्त तैनात हैं। ये सितंबर 2021 के अंदर ये तैनात हुए थे और DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी ये रह चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब का। अजहर अब्बास साहब का ताल्लुक 41st बटालियन ऑफ बलोच रेजिमेंट से है। ये आजकल CGS हैं यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और GOC 12th इन्फेंट्री डिवीजन मरी भी रह चुके हैं। 2019 से 2021 तक रावलपिंडी के कोर कमांडर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। इनका एक और तारुफ है कि ये राहील शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा इस वक्त NDU के सदर हैं और ये कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ISI के अंदर DG एनालिसिस भी रह चुके हैं। ये DG ISPR एनालिसिस विंग के अलावा IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर भी अपने खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद आता है नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का। ये बलोच रेजिमेंट से इनका भी ताल्लुक़ है। ये आजकल कोर कमांडर भावलपुर हैं और पेशावर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं और 2019 से 2021 तक DG ISI के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का। ये इनका आर्टिलरी रेजिमेंट से ताल्लुक़ है और इस वक्त ये कोर कमांडर गुजरावाला हैं और इसके अलावा इनका एक और तारुफ है कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के। अब मैं आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस नाम के ऊपर गौर कर रहे हैं और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या माजी के अंदर मामला रह चुका है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त ये सीनियरिटी के अंदर सबसे ऊपर हैं और इनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो 27 नवंबर 2022 है। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 नवंबर को अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे और इनका 2 दिन पहले इनकी जो है वो सर्विस कंप्लीट हो रही है। अगर शहबाज शरीफ साहब इनको सीनियर कंसीडर करते हुए पहले अपॉइंट कर देते हैं
तो फिर उनके 2 दिन जो है वो उनकी एक्सटेंशन होकर अगले 3 साल के लिए ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हो जाएंगे। इस वक्त आजकल ये GHQ के अंदर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हैं और ये 23rd बटालियन ऑफ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। ये सितंबर 2018 के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। 2019 से 2021 तक ये गुजरांवाला के कोर कमांडर भी रहे और 2018 में ये 8 माह के लिए DGISI भी तैनात हुए थे। 2017 के अंदर इन्होंने DGMI के तौर पर भी काम किया हुआ है। जब जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी थे तो आसिम मुनीर साहब बतौर ब्रिगेडियर उनके साथ काम करते रहे और इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी, अब मैं आप बताता हूं आपको कि DGISI के तौर पर जब ये काम कर रहे थे और इनको जनरल कमर जावेद बाजवा की रिकमेंडेशन पर इमरान खान साहब ने DGISI लगाया था, उस वक्त इमरान खान साहब को इन्होंने जाकर बताया था कि मलिक रियाज ने खातून अव्वल को जो हार वगैरह गिफ्ट वगैरह दिए हैं वो मामला ठीक नहीं है। इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब इनसे नाराज़ हो गए थे और फिर इनकी नाराज़गी की वजह से इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात करके इनको इनके ओहदे से सिर्फ महज 8 माह के बाद उतार दिया था। एक और नुक्ता जिसकी वजह से इनका इख्तलाफ हुआ था वो है सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन। इमरान खान साहब ने उस वक्त DGISI को मुबैना तौर पर कहा था कि आप इस सादिक संजरानी के इलेक्शन के अंदर हमें हेल्प आउट करें, जिसके ऊपर उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि सियासत के मामलात के अंदर फ़ौज की या ISI की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब ये कन्वर्सेशन हुई थी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को लगा कि ये मेरे काम के नहीं है और उन्होंने उस वक्त उनको उनके ओहदे से हटा दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब उन वाक़यात को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के साथ जो उनके वाक़यात पेश आए थे वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शाह साहब को बतौर आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं। लेकिन माजी इनका फ़ौज में आर्मी के अंदर अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो माजी है वो ये है कि आप जब कभी भी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाते हैं तो उस माजी ने यह साबित किया है कि वो मर्ज़ी का आर्मी चीफ जो है वो कभी भी आपकी फेवर में नहीं रहा। मैं मिसाल देना शुरू करूंगा भुट्टो साहब से कि भुट्टो साहब ने उस वक्त, बल्कि अयूब खान साहब से के पास से चले जाएं कि उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो अयूब खान साहब के साथ गठजोड़ किया था और उस वक्त की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करते हुए मिलिट्री को दावत दी थी कि वो इक़्तिदार के अंदर आए। तो उस वक्त अयूब खान साहब ने जो सबसे पहले जिस आदमी को सैक किया था वो वही सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब की अपॉइंटमेंट हुई, इनको 10वें और 11वें नंबर से उठाकर भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया था। और उस वक्त फिर भुट्टो साहब के ही पाँव के ऊपर जिसने सबसे पहले कुल्हाड़ी मारी थी वो वही ज़ियाउल हक साहब थे। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब की एक मिसाल ले ले कि इन्होंने मुशर्रफ साहब को 3रे नंबर से उठाया था और मुशर्रफ साहब ने जो है वो फिर जो है उसी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। फिर इसी तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट को ले ले कि नवाज शरीफ साहब ने, इनका नाम भी NDO के सरबराह थे और दूसरे और तीसरे नंबर से जो है वो पिक किया था। लेकिन फिर हमें यही देखने को मिला कि उन्हीं के दौरे इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। गो के इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई किरदार अदा किया था, लेकिन एक आर्मी चीफ के तौर पर उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ही काम कर रहे थे। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो इंतहाई अहम महवर और मरकज़ होती है उनकी शख्सियत, और उनकी शख्सियत की तरफ हमारे सियासतदान जो हैं वो बदकिस्मती से देखते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ
और ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ इनका जो माजी रहा है उसको बुनियाद बनाकर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का नाम जो है बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सोच रहे हैं। अब इस नाम के ऊपर जहां इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए उन्होंने पब्लिकली इसको डिस्कस करना शुरू किया, इसीलिए उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश कर दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला उस वक्त तक मौखर कर दिया जाए कि इंतखाबात हों, नई हुकूमत बने और वो आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करे और ये पुराने वाले जो हैं ये फिर उसको उस डेट तक जो है वो उनको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि इमरान खान भी ये सोच रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का नाम अगर बतौर आर्मी चीफ आ गया तो न जाने आगे जाकर उनके ताल्लुकात उनके साथ क्या होंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अपनी मर्जी करना चाहते हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सजेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। अब हर आदमी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है, ये वही पर्टिकुलर माइंडसेट है कि जनाब मर्जी का एसी हो, मर्जी का डीसी हो, मर्जी का एसएचओ हो, मर्जी का जनाब कमिश्नर हो, मर्जी का फलां हो, मर्जी का फलां हो। ये वो तमाम पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग जो हैं वो जिसकी जितनी इस्तिताअत है अपनी उस कैपेसिटी के मुताबिक वो फैसला करना चाहता है। और पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती और पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस एक शख्सियत के गिर्द घूमती है और शायद ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इंतहाई 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 काबिल अफसोस बात है और ये नहीं होना चाहिए। अदारे सुप्रीम होने चाहिए, पार्लिमान सुप्रीम होनी चाहिए, ना कि शख्सियात जो हैं वो सुप्रीम हो। आपके साथ इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की। आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।